बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ होंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आगाज़ में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली है। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा से इस्तफसार किया कि क्या आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी और बहुत शुक्रिया। जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। मुझे हदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। इलेक्शन कमीशन के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपने तो PTI की फील्ड ही छीन ली। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने लतीफ़ खोसा से इस्तफसार किया। आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। लतीफ़ खोसा ने कहा, वही तो बता रहा हूँ कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। जस्टिस मुसर्रत अलाली का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, इससे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती। वकील तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा कहते हैं कि हमसे फील्ड ही छीन ली गई। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का केस कोई मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, अब हम अवाम की अदालत में जाएंगे। अवाम को इंतखाबी निशान से फ़र्क नहीं पड़ता। इनका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया है। जो भी PTI के नाम पे इलेक्शन लड़ेगा, वोटर्स उसी को ही वोट देंगे। PTM के टोले को बदतरीन शिकस्त होगी। आपके फैसले से जमहूरियत तबाह हुई है। ये स्याह दिन है पाकिस्तान की सियासी और जमहूरियत के लिए। PTI का सिंबल नहीं लिया गया। ये 25 करोड़ अवाम को उनके हक राय दही की से महरूम किया गया है। में कोई एतमाद नहीं है ना इलेक्शन कमीशन पर। आपकी बड़ी मेहरबानी, जो जिस हद तक आपने वो ऑर्डर किया था 22 अक्टूबर का, आपके पास 187 के अख्तियारात हैं। अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, फिर आप 187 में अपने तय जो भी ऑर्डर करें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है। तो हमें कोई एतमाद नहीं है, इसलिए हम अपनी ये पिटीशन वापस लेते हैं। हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार कर दिया। 8 फरवरी को शेड्यूल्ड इंतखाबात मुलतवी करवाने से मुतल्लिक सेनेट की मंजूर करदा करारदाद पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को मरासला भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने मरासले में कहा है कि आपकी करारदाद का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। लिखा, माजी में भी आम इंतखाबात सर्दियों में होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखकर जवाब बता दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम के जानिब से लिखे गए मरासले में कहा गया है कि कमीशन ने सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमनो अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट में इस अज़्म का इजहार किया कि 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्किद करवाएंगे। माजी में आम इंतखाबात और मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं। इस वक्त आम इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। उधर ऐवान बाला में आजाद पार्लिमान ग्रुप ने सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को करारदाद पर अमल दरामद कराने के लिए खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि 5 जनवरी को सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की गई। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात मुलतवी करने के लिए कोई इकदामात नहीं उठाए। खत में मजीद कहा गया है कि मसाइल हल किए बगैर साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर समझौता नजर आ रहा है। आप बतौर ऐवान के कस्टोडियन के मदाखलत करके मेरी करारदाद पर अमल दरामद की मौजूदा सूरत हाल मालूम कराएं। 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने को यकीनी बनाएं। आगे बढ़ता आपको बताएं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी निशान रखे वो आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। किसी जगह बैंगन है तो किसी जगह जूता है। कोई मुअज़्ज़िज़ इंतखाबी निशान भी दिया जा सकता था। पिच उखाड़ दी गई है और विकेट उठा के लोग भाग गए हैं। बल्ला हमसे छीन लिया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात आइन और कानून की वजह से नहीं बल्कि टेक्निकलिटीज़ की वजह से इंतखाबी निशान से महरूम हुई। जो निशानात रखे हैं वो भी आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करते हैं। बड़े तौहीन आमेज़, किसी जगह बैंगन है, किसी जगह जूता है। ये जो लोग रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों को आ रहे हैं, अल्टीमेट सॉवरन है वोटर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आ रहे हैं, उनके लिए जो निशानात चुने गए वो आप देख लें।
उसकी जगह कोई ऑनरेबल निशानात भी रखे जा सकते थे। एक बिल्ली चूहे का खेल पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। ये जो आने वाली पार्लियामेंट है, आप याद रख लीजिएगा, ये 2 महीने भी नहीं चल सकती। ज़बरदस्ती के बिठाए हुए लोग, उनको लोग कबूल नहीं करेंगे। यहाँ पिच उखाड़ दी गई है, विकेट उठा के लोग भाग गए, बल्ला हमसे छीन लिया गया और अब वो कहते हैं कि बेयर फुटेड, बेयर हैंडेड आप लड़ें। इसके बावजूद हम इस इलेक्शन में से बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और पाकिस्तान तरीके। लाहौर हाईकोर्ट में कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी चेयरमैन ने NA89 और 122 से कागजात जमा कराए थे। दोनों कागजात नामजदगी मुस्तरद करने में तोशाखाना का इल्ज़ाम एक जैसा है। NA122 में तायद कुनिंदा का हल्के से ना होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। खबर यह है कि गैर शरई निकाह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बुशरा बीबी की एडिशनल सेशन जज का फैसला गलतम करार देने की सदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक शौहर खावर मानिका ने मज़मूम मकासद के लिए बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज करवाई। झूठे और मन घड़त दस्तावेज़ात की बुनियाद पर इद्दत में निकाह का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। साबिक शौहर के मुताबिक उसने मुझे 14 नवंबर 2017 को तलाक दी। खावर मानिका ने 15 अप्रैल 2017 को 3 मरतबा ज़बानी तलाक दी थी, जबकि अगस्त 2017 में अपनी वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से शादी तक वालिदा के घर क़याम किया। दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक कर केस खारिज किया जाए। वकला की केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। आज इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट पेशी एहलकारों पे भारी पड़ गई। सहाफ़ियों के सवालात का नज़ला 4 एहलकारों को गिराकर मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किए गए एहलकारों के मुताबिक आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए। एतराज़ किया गया कि सहाफ़ियों को मोबाइल से वीडियो बनाने से क्यों नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट वकला गेट पर तैनात 4 एहलकारों को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। हफ्ते के रोज़ बैरिस्टर गौहर खान के घर पुलिस छापे से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने IG को तलब किया था। उधर सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों की सख्त स्क्रूटनी का फैसला। तमाम सहाफ़ियों और प्रेस एसोसिएशन को फौरी तौर पर दस्तावेज़ात जमा करवाने का हुक्म। नून लीग की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू होगी। मरियम नवाज आज उकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जलसागाह में क़यादत और कारकुनों के लिए क्या इंतजाम किए गए, जानते हैं इरफान लोधी से। जी इरफान, बताइएगा। इंतखाबात से पहले उकाड़ा में जो है वो सियासी मैदान है वो भी सजना शुरू हो गए हैं। आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से उकाड़ा में फुटबॉल स्टेडियम में एक जलसे का इंतज़ाम किया गया है, जहां पर अभी से कुछ देर के बाद मरियम नवाज़ पहुंचने वाली हैं। मरियम नवाज़ यहां पर उकाड़ा फुटबॉल स्टेडियम में पहुंचेगी और कारकुनान से खिताब करेंगी। इनकी आमद से पहले जलसे के जो तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पंडाल में तकरीबन 15,000 के करीब जो है कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 3 मुख्तलिफ जगह पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, जहाँ पर तमाम आने वाले जो कारकुनान हैं उनको चेक करने के बाद और तलाशी के बाद ही पंडाल में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा पार्टी परचम जो है वो भी लहराए जा रहे हैं और पार्टी तराने भी बजाए जा रहे हैं और मरियम नवाज़ के आने का इंतज़ार जो है वो पुरजोश तरीके के साथ जो है वो किया जा रहा है। जी, शेर को मारना आपके बड़ों के बस का रोग नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो जज्बाती आदमी हैं। पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता 15 साल की कारकर्दगी कराची की अवाम से पूछें। PTI ने सिंध और कराची को खंडरात बना दिया। वो तो नौजवान आदमी है, जज्बाती बातें करते हैं और सियासत जो है उसमें दानिश की ज़रूरत है। जज्बात कम चाहिए, दानिश ज़्यादा चाहिए। शेर को मारना तो उनके बड़ों के भी बस का रोग नहीं है और उन्होंने हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारा है। अब वो इलेक्शन लड़ना उनका हक है, लेकिन जो वहाँ धंधा शुरू हो गया है ख़रीदो फ़रोख्त का, वो नहीं होना चाहिए। उनकी जो कारकर्दगी है 15 साल की हुकूमत की, वो आप कराची वालों से पूछे जाके। जहाँ कचरा और लोग साथ साथ जिंदा हैं, शहर की सड़कें टूट गई हैं और कराची को और सिंध के शहरों को उन्होंने खंडर बना दिया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग काफ के PS 74 के उम्मीदवार माशूक अली की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पिस्तौल कहां से आया तुम्हारे पास, क्या बंदूक दिखाकर इलेक्शन लड़ोगे, किसने कहा है जाकर इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ना वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है। आपको इस हवाले से अपडेट करें। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग क़ाफ के PS 76 से उम्मीदवार माशूक अली की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पिस्टल कहाँ से आया तुम्हारे पास, क्या बंदूक दिखाकर इलेक्शन लड़ोगे, किसने कहा है जाकर इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ना वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये दिलचस्प रिमार्क्स हैं जो कि सामने आए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग क़ाफ के PS 76 से उम्मीदवार माशूक अली की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि पिस्टल कहाँ से आया तुम्हारे पास, क्या बंदूक दिखाकर इलेक्शन लड़ोगे, किसने कहा जाकर इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ना वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है। कराची में बिन कासिम के करीब शालीमार ट्रेन हादसे के बाद मुतासरा ट्रेन के मुसाफिरों को कैंट कराची मुंतकिल किया जाएगा। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक इन मुसाफिरों को कराची एक्सप्रेस के जरिए शाम में रवाना किया जाएगा। दूसरी जानिब हादसे के बायस अब ट्रैक मुतासर हुआ है और जिसकी बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। इस पर मजीद बात करते हैं सोनिया खानजादा से। जी सोनिया, बताइए। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि आज सुबह बिन कासिम के करीब ट्रेन को हादसा पेश आया। 7:51 पे कराची से जो है वो ट्रेन निकली थी, जिसके बाद वो हादसे का शिकार हुई और 3 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गए। अगर मेरे कैमरामैन शाकिर सुलेमान दिखाएं, इस वक्त हम कैंट स्टेशन पे मौजूद हैं और इस शालीमार एक्सप्रेस के मुसाफिर जो कि हादसे का शिकार हुई है, उन्हें कराची एक्सप्रेस से शाम को रवाना किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि उसके मुसाफिरों को कराची कैंट स्टेशन जो है वो लाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि हादसे के बायस जो है अब ट्रैक मुतासिर हुआ है, जिसकी बहाली का काम शुरू कर दिया गया और लोगों का यही कहना है कि पहले ही ट्रेन इतनी लेट थी और उसके बाद अब ये हादसा पेश आ गया, जिसकी वजह से सफर और मुश्किल हो गया है। और अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ से शाम को रवाना किया जाएगा लोगों को। मुसाफिर बहुत ज्यादा परेशान है, जबकि रेलवे हुकाम का ये कहना है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो डाउन ट्रैक है उसे मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है, लेकिन अब ट्रैक पे भी बहाली का काम जारी है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी किया था। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह से। कामरान अली शाह, कहिएगा, PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस वापस ले लिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल न करते हुए PTI की पार्टी जो सर्टिफिकेट है वो अपनी वेबसाइट पर नहीं लगाया था और उसके खिलाफ दूसरे दिन फैसले के दूसरे दिन PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में जमा किया था और उसमें एक समाअत भी हुई थी जिस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया था और 16 तारीख को दोबारा समाअत होनी थी। लेकिन मेरी बात हुई कुछ देर कबल शाह फैसल इलियास जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि चूंकि हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो अब इनकी जरूरत नहीं रही है और इनफ्रेक्चुअस हो गया है हमारा ये केस, लिहाजा हमने अपना जो केस दायर किया था, जो दरखास्त दायर की थी, वो वापस ले लिया है। जी, वो वापस ले ली है। ठीक है कामरान अली शाह, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। बलूचिस्तान के इलाके यूप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी मीर हसन शरानी पर कातिलाना हमला हुआ है। हाजी मीर हसन कातिलाना हमले में महफूज रहे हैं। हाजी मीर हसन सूबाई असम्बली के हल्का PB 1 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोयटा यूप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पर कातिलाना हमला हुआ है। आपको अपडेट करें, बलूचिस्तान के इलाके यूप में पाकिस्तान नून लीग के उम्मीदवार हाजी मीर हसन शरानी पर कातिलाना हमला हुआ है। हाजी मीर हसन कातिलाना हमले में महफूज रहे। हाजी मीर हसन सूबाई असम्बली के हल्का PB 1 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको अपडेट करें कि यूप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पर कातिलाना हमला हुआ। हाजी मीर हसन शरानी पर इलाके में कातिलाना हमला हुआ है। सेनेट में पेश की जाने वाली मुख्तलिफ करारदादों पर मुस्लिम लीग नून मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पैगाम में उन्होंने लिखा कि ऐसी हर करारदाद की भरपूर मुखालफत की जाएगी जिसका मकसद किसी भी बहाने से इंतखाबात को 8 फरवरी से आगे ले जाना हो। अवामी मसाइल के हल और सियासी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इंतखाबात ज़रूरी हैं।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि 8 फरवरी महज वोट के जमहूरी हक का इस्तेमाल का दिन नहीं बल्कि इंतखाबात का दिन कौमी नस्ब-उल-ऐन की तैयारी का दिन है। कौम के इत्तेहाद पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए मिलकर काम करने के अहद का दिन है। कहा, आए नफरतें मिटाकर पाकिस्तान की तरक्की, अवाम के रोज़गार, महंगाई में कमी के लिए एक हो जाएं।